तो चलिए आज एक ऐसी अमर प्रेम कहानी की बात करते हैं जिसने पूरी सृष्टि को मतलब पूरे कॉस्मोस को एक संतुलन दिया। ये कहानी है शिव और शक्ति की। कभी सोचा है कि वो योगी जो शरीर पर भस्म लगाते हैं, जो श्मशान में रहते हैं, उनका दिल प्रेम से किसने जीता होगा? और ये भी कि आखिर एक राजकुमारी की तपस्या में ऐसी क्या शक्ति थी कि खुद महादेव को उनके सामने आना पड़ा। बस आज इसी कहानी को थोड़ा और करीब से जानेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक राजकुमारी से और उनके एक अटूट, एक अनशेकेबल संकल्प से। ये राजकुमारी थी पार्वती, पर्वतराज हिमालय की बेटी। और पता है, उनके लिए तो बचपन से ही दुनिया का बस एक ही मतलब था, एक ही नाम, महादेव। मगर ये रास्ता, ये सफर जरा भी आसान नहीं था। अरे खुद देवता तक ये मानते थे कि शिव तो वैरागी हैं, दुनिया से उन्हें कोई लेना देना नहीं, उन्हें पा लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन पार्वती का इरादा एकदम पक्का था। उन्होंने क्या किया? अपने महल का सारा ऐशो आराम सब कुछ छोड़ दिया और महादेव को पाने के लिए निकल पड़ी जंगल की तरफ। और यहीं से शुरू होता है असली इम्तिहान, प्रेम की वो अग्नि परीक्षा, उनकी जबरदस्त तपस्या का सफर। और ये कोई मामूली तपस्या नहीं थी। सोचिए, शुरुआत में तो वो कई सालों तक सिर्फ फल खाकर रही, फिर वो भी छोड़कर सिर्फ पेड़ों के पत्ते खाने लगी, और आखिर में एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने खाना पीना सब कुछ पूरी तरह से छोड़ दिया। उनकी भक्ति, उनकी तपस्या में इतनी जबरदस्त एनर्जी थी कि तीनों लोक मतलब स्वर्ग, धरती, पाताल सब कांप उठे। सोचिए, एक राजकुमारी की तपस्या ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। तो अब जब पार्वती की तपस्या अपने पीक पर थी, तब खुद महादेव ने सोचा कि अब उनकी परीक्षा लेने का समय आ गया है और वो धरती पर आए। पार्वती का इरादा कितना पक्का है, ये जांचने के लिए शिवजी ने एक साधारण से साधु का रूप लिया और पहुंच गए पार्वती के सामने। अब उस साधु के भेष में शिवजी ने पार्वती के मन को टटोलना शुरू किया, उनके विश्वास को परखना शुरू किया। वो कहने लगे, अरे उस शिव से क्यों शादी करना चाहती हो? वो तो शरीर पर भस्म लगाता है, गले में सांप लपेटे रहता भी है तो शमशान में। ये सुनते ही पार्वती को गुस्सा आ गया। उन्होंने बड़ी मजबूती से जवाब दिया, बस मेरे शिव का अपमान मत कीजिए, वो तो इस पूरे सृष्टि की नींव हैं, मेरे सब कुछ हैं, और मैं पति मानूंगी तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही मानूंगी। और बस पार्वती का यही अटूट विश्वास, यही प्यार उस पल की वजह बना जिसे हम आज शिव शक्ति के मिलन के नाम से जानते हैं। और पता क्या हुआ? जैसे ही पार्वती ने यह कहा, चारों तरफ एक तेज रोशनी, एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस साधु का रूप धीरे धीरे बदलने लगा और फिर वहां कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव खड़े थे। शिवजी ने मुस्कुराते हुए पार्वती से कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया। और बस यही तो वो पल था, उनकी सालों की तपस्या सफल हो गई थी। इसके बाद तो क्या था, सभी देवता, ऋषि मतलब तीनों लोकों की मौजूदगी में उनका दिव्य विवाह हुआ। पर यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये था शिव और शक्ति का मिलन, वो मिलन जो इस पूरे ब्रह्मांड के बैलेंस की, संतुलन की नींव बना। और इस तरह एक राजकुमारी की तपस्या और उनका प्रेम एक ऐसी अमर कहानी बन गया जिससे हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो हमें हमेशा प्रेरणा देती है। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? यही कि जब प्यार सच्चा हो, जब विश्वास अटूट हो, तो फिर भगवान को भी भक्त के आगे झुकना पड़ता है। और यही तो है शिव और पार्वती के उस अमर प्रेम की असली शक्ति।